हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार। देखो, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार में सिर्फ रिवर ऑफ बिहार नहीं, साथ ही साथ हम लोग देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि देखो रिवर्स तो आपको ऐसे याद ही रहता है, लेकिन ये जो हमारा लेक्स इन बिहार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसमें मेजर लेक जो ऑक्सबो लेक हैं और नेचुरल लेक हैं, दोनों हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे। उसके बाद कैनल्स इन बिहार पढ़ेंगे, ये बेसिकली कौन से एरिया को बेनिफिट करेगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज, और कौन से रिवर में प्रेजेंट है ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम वाटरफॉल पढ़ेंगे। वाटरफॉल में हम लोग बेसिकली कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लो करता है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद मेजर हॉट स्प्रिंग को ही पढ़ लेंगे डिस्ट्रिक्ट में, और कौन से जलकुंड को, ठीक है, वाटर पॉन्ड और जलकुंड को ये बेसिकली ड्रेन करता है। सॉइल्स इन बिहार अगर टाइम परमिट करता है तो वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसके साथ ही साथ कौन सा सेंचुरी कौन से लोकेशन में और कितना एरिया है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मैप के माध्यम से वो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बेसिकली बाइलिंगुअल रहेगा, है ना। लास्ट में हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 वो भी पढ़ लेंगे। ये बेसिकली वीडियो जो है वो बाइलिंगुअल रहेगा, और ये वही मुहिम है जिसमें हम लोग 15 से 20 मिनट में जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा ऑफ बिहार हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, रिवर्स इन बिहार अगर आप देखोगे तो बेसिकली घग्गर, गंडक, ओल्ड गंडक, बागमती, कमला, कोसी, है ना, ये हमारा हो गया लेफ़्ट और ये हो गया हमारा राइट, ठीक है। ठीक है, ये सब तो हम देखेंगे ही। एक बार मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे पहले लेक्स में चले जाते हैं सीधा, ठीक है। देखो, लेक्स में इसलिए चले जाएंगे ना क्योंकि देखो रिवर्स जो सिस्टम है उसका मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर ले आऊँगा जिसमें मैं सारा लेक्स को बहुत डिटेल तरीके से मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो जाता है, जो हॉट टॉपिक, जो मतलब इस वीडियो लेक्चर को बनाने का मेन मुहिम क्या था, तो हम लोग इसमें लेक्स डिस्कस करने वाले हैं। वही हमारे 10 से 15 मिनट में जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पे अगर मैं लेक्स बोलूँ तो लेक्स जो है हम लोग बेसिकली डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट दे दिया है, लेकिन एक बार हम लोग मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को बेशक ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के साथ आप प्लीज़ इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ को और भी लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि देखो देख रहे हैं वीडियो लेक्चर चल तो रहा है, पर इनकेस अगर लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो ये और थोड़ा मतलब वैसे लोगों को पहुंचेगा जिसको अभी फ़िलहाल ये चैनल के बारे में पता ना है। और नहीं पता रहने से देखो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्लडेड है यूट्यूब, जिसमें डेटा बहुत इधर उधर दिया हुआ है। लेकिन एक जगह कंसोलिडेटेड डेटा देखो हमारे चैनल में हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो आ रहा है, जो अगर सही से इस चैनल को जो फॉलो कर रहा है तो बहुत सारा एज इन पता चल जाएगा उसमें क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट लेट्स स्टार्ट। देखो, लेक्स हम देखोगे तो सबसे पहले हमारा वेस्ट चंपारण, तो वेस्ट चंपारण में कौन सा है, तो सरिया मान लेक। नेक्स्ट हमारा ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण में मोती लेक, पिपरा मान लेक, है ना। उसके बाद दरभंगा में कुशेश्वर लेक, सहरसा में सिमरी लेक, कटिहार में गोगाबिल लेक, भागलपुर में जगतपुर लेक, बेगूसराय में कांवर लेक, नालंदा में घोरा कटोरा लेक, है ना, घोरा कटोरा लेक, गया जी में एज इन गया, वहाँ पे क्या है, मुछलिंदा लेक, ठीक है। मुछलिंदा ये बेसिकली मछली के नाम से यहाँ पे रखा गया है ना, मुछलिंदा लेक। और कैमूर में अनुपम लेक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने मैप के माध्यम से, मतलब विद द हेल्प ऑफ बिहार मैप वी हैव डिस्कस द मेजर लेक्स। नाउ अगर हम लोग देखें तो ऑक्सबो लेक और नेचुरल लेक्स में अगर डिफरेंस देखते हैं, सबसे पहले अगर मान लो अगर आप कांवर लेक को देखते हो, बेसिकली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये बेगूसराय में है। तो ऑक्सबो लेक कौन सा है, तो कांवर लेक है, गोगाबिल या फिर घोघा लेक है, फिर कुशेश्वर लेक है, सिमरी लेक है, जगतपुर लेक है, मोती लेक है, सरिया मान लेक है और पिपरा मान लेक है, ठीक है। ये बेसिकली अगर आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट वाइज तो कांवर लेक जो है वो बेगूसराय में है, गोगाबिल कटिहार में है, कुशेश्वर दरभंगा में है, सिमरी लेक सहरसा में है, जगतपुर भागलपुर में है, मोती लेक ये मोतिहारी ईस्ट चंपारण, सरिया मान ये बेतिया वेस्ट चंपारण, एंड पिपरा मान ये मोतिहारी ईस्ट चंपारण में, ठीक है। और नेचुरल लेक में हमारा कौन सा है, तो घोड़ा कटोरा लेक ये बेसिकली राजगीर नालंदा में प्रेजेंट है, अनुपम लेक ये बेसिकली कैमूर में है, मुचलिंडा लेक ये बेसिकली बोध गया में है, जिसका नाम चेंज करके गया जी अब बोला गया है। साथ ही साथ नागी ये जमुई में है, और नकटी ये नागी नकटी जो है हमारा जमुई में प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा लेक्स के बारे में। अब देखो एक बार हम लोग देखते हैं मेजर कैनल्स। तो कैनल्स में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन से रिवर पे ये प्रेजेंट है। जिस देखो यहाँ पे त्रिवेणी कैनल है, ये बेसिकली गंडक में है। फिर तिरहुत कैनल ये बेसिकली गंडक में है। एरिया बेनिफिटेड हम लोग एक बार में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद दून लेक ये गंडक रिवर में है। अगर इससे एरिया बेनिफिटेड आप देखते हो तो कौन सा है, तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। उसके बाद ईस्ट कोसी लेक ये बेसिकली कोसी रिवर पे है। बेसिकली ये किसको ये करेगा, बेनिफिट करेगा, तो अररिया, सुपौल और पूर्णिया, ठीक है। इस PDF के लास्ट में जो है ना
मतलब एंड एट दिस पेज, मतलब इस पीडीएफ के एंड पेज में एक मैप है जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन सा रिवर कहाँ कहाँ फ्लो किया गया है ना, उसको भी मैंने मतलब रिप्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया आपके लिए, ठीक है। तो इन केस यू वांट यू कैन हैव अ ग्लैंस ऑन इट, राइट। आप एक बार जाके देख सकते हो। वेस्ट कोसी, ये कोसी रिवर पे है। बेसिकली एरिया बेनिफिट कौन सा है, तो दरभंगा, मधुबनी और सुपौल। उसके बाद राजगीर, तो राजगीर बेसिकली ये रिवर कोसी पे है। एरिया बेनिफिटेड इसमें सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय। ईस्ट सोन ये बेसिकली सोन रिवर पे है। एरिया बेनिफिटेड इसमें औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल। और वेस्ट सोन बेसिकली रिवर सोन पे है। ये एरिया बेनिफिटेड इसमें रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट हम देखते हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल जो है बेसिकली सडन चेंज इन द स्लोप अगर हो जाए तो, ठीक है, ऐसे करके मान लो ऐसे वाटर यहाँ पे गिरने लगे तो इसको हम लोग वाटरफॉल बोलेंगे। सडन चेंज इन स्लोप ऑफ अ रिवर एंड द रिवर फॉल्स डाउन द माउंटेन विद अ ग्रेट वेलोसिटी इज कॉल्ड वाटरफॉल, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मेजर वाटरफॉल ऑफ बिहार में सबसे पहले आएगा ककोलत वाटरफॉल, ये बेसिकली नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। दुर्गावती वाटरफॉल ये बेसिकली रोहतास में है। काशी फॉल ये बेसिकली रोहतास में है। धौला कुंड फॉल ये बेसिकली रोहतास में है। मंझर कुंड ये रोहतास में है। तुतला भवानी ये रोहतास में है। और काराकट घाट फॉल ये कैमूर में है। और तेलहर कुंड फॉल ये कैमूर में है। आप प्लीज़ एक बार मैप में भी देख लो, क्योंकि देखो अगर मैं जब रिवर सिस्टम में जब आपको पढ़ाऊंगा ना, उसमें मैं पर्टिकुलर मैप में ये सारा वाटरफॉल या फिर कैनाल आपको दिखा दूंगा, राइट। देखो मेजर हॉट स्प्रिंग आप देखते हो तो लोकेशन हमारे राजगीर में कौन सा है, तो ब्रह्मा कुंड ये हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग वाटर है, कहाँ पे, बिहार में, ये हॉटेस्ट है। उसके बाद सप्तधारा ये कहाँ पे है, राजगीर में है। फिर मखदुम कुंड ये राजगीर में है। फिर गोमुख कुंड ये राजगीर में है। सूर्य कुंड ये भी राजगीर में है। और नानक कुंड ये भी राजगीर में है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट में मुंगेर, तो मुंगेर में है लक्ष्मण कुंड। उसके बाद रामेश्वर कुंड, जनम कुंड, श्रीनगर, ऋषि कुंड और पंचतर कुंड ये हमारा मुंगेर में है। साथ ही साथ सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भरारी कुंड ये हमारे मुंगेर में है। और गया में कौन सा है, अग्नि कुंड है, ठीक है। देखो सॉइल्स इन बिहार मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन ठीक उससे पहले ना हम लोग एक बार फॉरेस्ट को देख लेते हैं। देखो सॉइल्स में अगर बहुत ज़्यादा आपको जानना है तो अगर नॉर्दर्न रीजन आप देखोगे तो पिडमॉन्ट सॉइल है, तेराई सॉइल है, ओल्ड एल्वियल सॉइल है और न्यू एल्वियल सॉइल है। वहीं सॉइल ऑफ साउथ में टाल सॉइल है, कगारी सॉइल है, ओल्ड एल्वियल जिसे कराई केवल सॉइल भी कहा जाता है। और रेड सॉइल हमारे बलतर सॉइल है, जो हमारा सदर्न रीजन ऑफ बिहार में, ठीक है। मैं सॉइल्स का एक अलग लेक्चर वीडियो ले आऊँगा, उसमें आपको मैं डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल हमारा जो टाइम परमिट जिसमें करता है कि वीडियो छोटा भी होना चाहिए और सारा चीज़ डिस्कस भी होना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले दूसरा आ जाएगा हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में बेसिकली बिहार में दो तरह का फॉरेस्ट है। कौन सा है, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट वो है जिसका रेनफॉल जो है वो बेसिकली मोर देन 120 सेंटीमीटर रहता है। एरिया अगर आप उसमें देखोगे कि मॉइस्ट डेसिडुअस में कौन सा आता है, तो किशनगंज, वेस्ट चंपारण और बॉर्डर एरिया ऑफ नेपाल। वहीं पे आप ड्राई डेसिडुअस देखोगे तो ड्राई डेसिडुअस वैसा फॉरेस्ट है जिसमें रेनफॉल जो है वो लेस देन 120 सेंटीमीटर होगा। और बेसिकली ये कहाँ पे पाया जाएगा, तो फाउंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ बिहार, जैसे कि कैमूर हिल्स में, मुंगेर में, ये जमुई में, बांका में एक्सेट्रा। अब देखो मान लो ट्री डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि मॉइस्ट डेसिडुअस में कैसा पेड़ पाया जाता है। तो पेड़ में आप देखो तो बेसिकली साल, सीम, जामुन, टीक एक्सेट्रा यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे बुशेस लाइक सबाई ग्रासेस, एलिफेंट ग्रासेस मतलब एलिफेंट मतलब बहुत लंबा चौड़ा, रीड, केन ग्रासेस एक्सेट्रा यहाँ पे मिलता है। और हमारे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में ना तो यहाँ पे बेसिकली शीशम, अमलतास, साल, कैरा, महुआ, पलास, जामुन, बैम्बू ये सब ट्रीज़ यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक बार देख लेते हैं बिहार में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार में बेसिकली बिहार में ना नेशनल पार्क देखा जाए तो एक है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है, 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। अब देखो ये किसके तहत है, तो इकोनॉमिक सर्वे 2025 के तहत है कि नेशनल पार्क है हमारा 1 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 12 है। अब देखो सेंचुरी में हम देखते हैं तो बेसिकली वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये लोकेशन कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण, और एरिया 1779.71 स्क्वायर किलोमीटर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स अब देखते हो वाल्मीकि नेशनल पार्क का तो ये बेसिकली ओनली नेशनल पार्क इन बिहार है, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया था एक ही नेशनल पार्क है, तो ये ओनली नेशनल पार्क इन बिहार है। साथ ही साथ डेंसेस्ट फॉरेस्ट ऑफ बिहार जो यहाँ पे पाया जाता है, और ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार इज इनसाइड इट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली ये लोकेशन मुंगेर में है। एरिया इसका 680.94 किलोमीटर स्क्वायर है और कैरेक्टर इसका किस तरह है, तो ये बेसिकली स्प्रेड ओवर एरिया ऑफ 681 स्क्वायर किलोमीटर। और ये फेमस किसके लिए है, तो लेपर्ड के लिए, बियर के लिए, बोर के लिए और क्रोकोडाइल के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पे है, ये गया में है। इसका एरिया कितना है, तो 138.33 स्क्वायर किलोमीटर। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कुछ एज एन डिफाइंड है नहीं, इसलिए यहाँ पे दिया गया नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कांवर ताल या फिर कांवर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बेसिकली बेगूसराय में है, 63.11 स्क्वायर किलोमीटर में है। यहाँ पे देखा जाए तो ये स्प्रेड ओवर 63 स्क्वायर, ये ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ये बेसिकली साइबेरियन बर्ड के लिए यहाँ पे शेल्टर, मतलब यहाँ पे साइबेरियन बर्ड आते हैं रहने के लिए। साथ ही साथ बिहार का ये पहला वेटलैंड एरिया है जो कि रामसर लिस्ट में इंक्लूडेड है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पहला वेटलैंड है जो रामसर साइट में इंक्लूडेड है। दूसरा हमारा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो बेसिकली रोहतास कैमूर में प्रेजेंट है। एरिया आप देखोगे तो ये 1784.73 स्क्वायर किलोमीटर है। अब स्प्रेड देखोगे तो कितना है, तो लगभग 1504.9 स्क्वायर किलोमीटर। और लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार का यही है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए मैं इसको एक अलग कलर से यहाँ पे आपके लिए डिनोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब है हमारा नागी डैम बर्ड सेंचुरी। ठीक है, देखो नागी नकटी ना, देखो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक बर्ड है। आप लोग ऐसे नागी नकटी साथ में ही बोल देते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोनों है जमुई में, लेकिन एक बर्ड सेंचुरी है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखो बर्ड सेंचुरी बेसिकली 1.92 किलोमीटर स्क्वायर में है, जो बेसिकली देखा जाए तो स्मॉलेस्ट सेंचुरी है। वहीं नकटी डैम जो मतलब नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, बेसिकली ये 3.33 स्क्वायर किलोमीटर में है। और ये वन ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 को नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अगर रामसर साइट में देखा जाए तो कांवर लेक जो है बेसिकली ये वेटलैंड एरिया में इंक्लूडेड है, और नागी नकटी जो है ये बेसिकली रामसर साइट में ये इंक्लूडेड है। अब देखो राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये नालंदा में है, इसका एरिया कितना है, 35.84 स्क्वायर किलोमीटर। अब उदयपुर सेंचुरी ये बेसिकली वेस्ट चंपारण में है, इसका एरिया कितना है, 8.87 स्क्वायर किलोमीटर। राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये नवादा में है, 27.27 स्क्वायर किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दरभंगा में है, इसका एरिया कितना है, 29.21 स्क्वायर किलोमीटर। जो शेल्टर्ड है ये साइबेरियन बर्ड के लिए। साइबेरियन बर्ड के लिए हम लोगों ने और एक कौन सा पढ़ा बताओ, आपको याद है बेसिकली, तो ये हमारा कांवर लेक जो है ना, ये बेसिकली शेल्टर्ड फॉर साइबेरियन है। और दूसरा शेल्टर्ड फॉर साइबेरियन कौन सा बोल रहा है, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी जो दरभंगा में है। अब देखो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी ये भागलपुर में है, ये 60 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब 60 स्क्वायर किलोमीटर में। और साथ ही साथ देखो इसको मुंगेर से लेके भागलपुर तक गंगा रिवर जो है ये मतलब उसी के बैंक में है। ठीक है, उसी के तट पे प्रेजेंट है और फेमस है इंडिया का पहला डॉल्फिन सेंचुरी के लिए। ठीक है, आपको प्लीज़ ये याद रखना है, इंडिया का पहला डॉल्फिन सेंचुरी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो अगर डॉल्फिन के बारे में देखते हो तो इंडिया में मैक्सिमम डॉल्फिन यूपी में, उसके बाद बिहार में पाया जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे बिहार में पाया जाता है, लगभग 35% है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको एक बार करंट अफेयर्स में बता दूंगा। अब देखो बरेल सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये बेसिकली वैशाली में है, ये 1.98 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ये सेकंड स्मॉलेस्ट सेंचुरी है। पहला स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो पहला स्मॉलेस्ट आप इसको मान सकते हो यहाँ पे नकटी, ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और कहाँ गया या द स्मॉलेस्ट सेंचुरी ये हमारा नागी डैम। ओके, अब देखते हैं एक बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार में। अगर हम मैप के माध्यम से देखना चाहें तो देखो ये हमारा वेस्ट चंपारण है, यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क। देखो आप जब मैप पॉइंटिंग करोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस पीडीएफ को प्रिंट करा लो, आप कोई भी एक मैप पॉइंट को मतलब मैप 2-3 बिहार का मैप प्रिंट करा लो, उसमें सारा वाल्मीकि मतलब जितना भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक ही मैप में डालो। उसके बाद जितने भी कुंड है वाटरफॉल है उसको भी उसी मैप में डाल दो, और रिवर सिस्टम मत डालो, रिवर को अलग रखो। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, उससे पहले वाटरफॉल पढ़ा, नेशनल पार्क पढ़ा। ठीक है, उसको भी आप एक ही में रख लो। ठीक है, देखो नेशनल पार्क देख लेते एक बार। देखो वेस्ट चंपारण में हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क है, और दूसरा है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है दरभंगा में हमारा कुशेश्वर स्थान बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद बेगूसराय में कांवर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वैशाली में बरेल सलीम अली बर्ड सेंचुरी। कैमूर में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गया जी में हमारा गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नालंदा में राजगीर पंथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नवादा में राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जमुई में नागी डैम और नकटी डैम दोनों रामसर साइट है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमारे भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मुंगेर में है, और विक्रमशिला डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भागलपुर में है। ठीक है, अब देखिए इस पीडीएफ का हम लोग लास्ट टॉपिक दैट इज ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में जाते हैं। ये फॉरेस्ट है जिसमें रेनफॉल लेस देन 120 सेंटीमीटर होता है, और ये बेसिकली कैमूर हिल्स, मुंगेर, जमुई और बांका में पाया जाता है। ट्री के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अगर हम लोग यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं मतलब ड्राई डेसिडुअस में, तो रिपीट करिए क्या,
ये ठीक है, ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया है इतना। अब देखो नेक्स्ट हम लास्ट इस वीडियो लेक्चर में देख लेते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ बिहार में, ठीक है। देखो फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ बिहार में अब देखा जाए ना तो इससे पहले अगर आप देख लोगे तो रिपोर्ट जो है सबसे पहली बार कब पब्लिश किया गया था, तो 1987 को, और 2023 वाला जो रिपोर्ट है वो 18th रिपोर्ट है, ठीक है। इंडिया एंड बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ किया गया है हर 2 साल में, मतलब हर 2 साल में वो रिलीज़ किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर आप फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग देखोगे तो फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार कितना है, 7532.43 स्क्वायर किलोमीटर, जिसका अकॉर्डिंग अगर दिखाया जाए तो ये 8% है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, ठीक है। मतलब मान लो 100% है बिहार का एरिया, उसमें से 8% क्या है, फॉरेस्ट है, ठीक है। अब देखो फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर आप देखोगे, देखो आपको 2 चीज़ देखना है, एक बार फॉरेस्ट कवर देखना है, एक बार ट्री कवर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों साथ में देख लेंगे, फिर फॉरेस्ट कवर अलग से देखेंगे, फिर फॉरेस्ट कवर इन डिस्ट्रिक्ट वाइज परसेंटेज वाइज देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेस्ट देखेंगे, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं, चलो स्टार्ट ही कर देते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे अगर मान लो फॉरेस्ट कवर देखते हैं तो एरिया कितना है फॉरेस्ट कवर का, तो 7532 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, ये परसेंटेज कितना है, तो 8% ऑफ टोटल बिहार। और इंक्रीज इसमें कितना हुआ है फॉरेस्ट कवर में, प्लीज़ आप ये याद रखोगे। अब यहाँ से डेटा जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इस PDF में यही खासियत है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा को ही लिया गया, कुछ भी ऐसा नहीं है ये फालतू पढ़ाया जा रहा है। 20 मिनट में जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपको प्लीज़ एक बार उसको रट डालना है, उससे क्वेश्चन आपका भिड़ेगा ही भिड़ेगा, राइट। देखो इंक्रीज कितना हुआ है फॉरेस्ट कवर में, तो 151 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। ट्री कवर देखा जाए तो कितना है, 2500 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज कितना है, ये टोटल एरिया ऑफ बिहार का ट्री कवर तो 2.68% है। याद रखना है, मैं बता दे रहा हूँ, ये टोटल एरिया ऑफ बिहार का परसेंटेज बताया, ठीक है, ना कि फॉरेस्ट कवर का बताया है, ठीक है। इंक्रीज में कितना है, तो 159 किलोमीटर स्क्वायर। श्रब्स देखोगे तो ये कितना है, 260 किलोमीटर स्क्वायर, और परसेंटेज कितना है, 0.28%। साथ ही साथ टोटल आप देखोगे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर तो कितना है, 10,292 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज में देखोगे तो कितना है, 10.96% ऑफ टोटल एरिया ऑफ बिहार, राइट। और इंक्रीज कितना हुआ है, तो 310 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फॉरेस्ट कवर अगर देखा जाए एरिया वाइज, तो डिस्ट्रिक्ट देखो सबसे ज़्यादा किस में है, तो रैंक 1 में हमारा कैमूर, जिसमें एरिया कितना है, ये 1025.68 किलोमीटर स्क्वायर। डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो सॉरी ये लोवेस्ट हो गया हमारा, पहले हम लोग हाईएस्ट देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में है वेस्ट चंपारण, तो 908.23 किलोमीटर स्क्वायर, और तीसरा में है जमुई 670.84 किलोमीटर स्क्वायर। अब लोवेस्ट वहीं आप देखोगे तो शेखपुरा है 0.82 किलोमीटर स्क्वायर, अरवल 4.2 किलोमीटर स्क्वायर, और बक्सर 6.01 किलोमीटर स्क्वायर। अब फॉरेस्ट कवर इन डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज वाइज आप देखोगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो कैमूर में। याद रखना है, हाईएस्ट में एरिया वाइज में भी कैमूर है और परसेंटेज में भी कैमूर है, तो कितना है 30.51%। और साथ ही साथ दूसरे नंबर पे जमुई है। देखो यहाँ पे एरिया में तीसरे नंबर पे जमुई है, लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर में ही जमुई आ जाता है, कितना है 21.65% ऑफ द एरिया ऑफ बिहार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुंगेर में कितना है 21.57, ठीक है। आपको ये ऐसे याद रखना है, हाईएस्ट में एरिया वाइज में KWJ आता है, और वहीं पे हाईएस्ट में अगर एरिया वाइज देखेंगे, सॉरी परसेंटेज वाइज देखेंगे तो KJM आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा अंतर है, क्योंकि देखो अगर आप रैंक 1 में देखोगे ना सभी का तो इक्वल है। रैंक 1 में लोवेस्ट में देखोगे तो शेखपुरा है लोवेस्ट में, और एरिया परसेंटेज वाइज वहीं पे एरिया वाइज देखोगे तो वो भी शेखपुरा ही है। लेकिन यहाँ पे देखो जो थर्ड नंबर पे आता है ना हमारा एरिया वाइज हाईएस्ट में, वो परसेंटेज में जाके वो क्या हो जाता है सेकंड नंबर में, दोनों में लोवेस्ट और हाईएस्ट में। देखो क्योंकि देखो यहाँ पे लोवेस्ट में इस ओवर ईयर देखो लोवेस्ट में बक्सर है हमारे तीसरे नंबर पे ऑन एरिया वाइज, लेकिन वही बक्सर जो है वो दूसरे नंबर में चला जाएगा परसेंटेज वाइज में, ठीक है। तो बक्सर में परसेंटेज वाइज कितना है 0.35, और सिवान में कितना है 0.42%, ठीक है। शेखपुरा 0.12%, बक्सर 0.35%, और सिवान हमारा 0.42%, राइट। अब देखो डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट इंक्रीज या फिर डिक्रीज फॉरेस्ट कवर देखेंगे तो देखो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कहाँ हुआ है, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। तो रैंक 1 में भागलपुर, कितना इंक्रीज हुआ है 33.82 किलोमीटर स्क्वायर। मधुबनी में दूसरा इंक्रीज हुआ है, मतलब दूसरे नंबर पे 25.71 किलोमीटर स्क्वायर, और बांका तीसरे नंबर पे 19.16 किलोमीटर स्क्वायर। अब डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर देखते हो तो कैमूर है एज इन एरिया जो सबसे ज़्यादा घटा है, तो 35.35 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे घटा है। दूसरा घटा है हमारे नवादा में 9.76 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा घटा है कहाँ पे, किशनगंज में, कितना, तो 7.56 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो टॉप डिस्ट्रिक्ट इन फॉरेस्ट कवर आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, चंपारण में है। तो कितना है, अगर एरिया वाइज देखेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी डेंस, मॉडरेट और ओपन फॉरेस्ट, क्योंकि तीनों से क्वेश्चन पूछा गया है PYQ में। अब देखो वेस्ट चंपारण देखोगे तो
303.7 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं पे मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो है बेसिकली वेस्ट चंपारण में वो 27.525 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, प्लीज़ आप ध्यान रखोगे, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और वेरी डेंस फॉरेस्ट दोनों में वेस्ट चंपारण ही है, और ओपन फॉरेस्ट है उसमें कैमूर आता है 499.68 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो कंपैरिजन देखा जाए तो फॉरेस्ट कवर 2019, 21 और 23 में ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं पे ये डेटा दिया नहीं गया है। ठीक है, मतलब मैंने बहुत सारे पीडीएफ देखा है लेकिन यहाँ पे ये दिया गया है। ये बेसिकली ये जो पीडीएफ है ना, मैं बता देता हूँ, एडुटेरिया का है। ठीक है, एडुटेरिया की किताब का है। देखो ये कंपैरिजन जो है, ये फॉरेस्ट में वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो 2019 में कितना था, 333 किलोमीटर स्क्वायर, 2021 में कितना था, 333 किलोमीटर स्क्वायर, और 2023 में कितना हो गया, 387 किलोमीटर स्क्वायर। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो है वो एरिया में कितना है 2019 में, तो 3250 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं पे 2021 में कितना है, 3286 किलोमीटर स्क्वायर, और एरिया वाइज आप देखो कि 2023 में वो थोड़ा घटा है, 3284 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ओपन फॉरेस्ट 3693 किलोमीटर स्क्वायर, while that of area in 2021 is 3762 kilometer square, while on area 2023 open forest is 3861 kilometer square. Now total, if you are totaling of area of very dense, moderate and open forest में अगर तीनों को if you are adding all the three, we are getting 7306 kilometer square on 2019. On 2021 we are getting 7381. See, we have increased over here. ठीक है, और यहाँ पे अगेन वी आर इंक्रीजिंग विथ 7532 किलोमीटर स्क्वायर ऑन 2023, राइट। अब देखो ट्री कवर विथ मोर देन 10% कैनोपी डेंसिटी एंड एरिया मोर देन 1 हेक्टर देखा जाए तो उसको क्या बोला जाता है, फॉरेस्ट कवर। आपको फॉरेस्ट कवर का डेफिनेशन पता होगा, 10% कैनोपी होना चाहिए और 1 हेक्टर से ज़्यादा एरिया वो कवर्ड होना चाहिए, उसको फॉरेस्ट कवर बोलेंगे। अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के हिसाब से देखा जाए तो वेस्ट चंपारण में अगर फॉरेस्ट फायर, हाईएस्ट इंसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर देखा गया है जो कि 1403 है। ठीक है, हाईएस्ट इंसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर। वहीं जमुई में 354 और मुंगेर में 233। ठीक है, ये हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ दिया हुआ है। इफ़ यू वांट देन यू कैन हैव अ ग्लैंस। देखो क्योंकि यहाँ पे देखो हाईली फ्लडेड एरिया के बारे में बताया गया है जो बेसिकली 15 है ना, और यहाँ पे लेस फ्लडेड एरिया जो कि 13 है। ठीक है, मैं फिर से अगर इनकेस मैं रिवर सिस्टम डिस्कस करूँगा मैं उसमें आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसको हम लोगों ने लगभग 20 मिनट में, अगर थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, उसमें सारा जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा ऑफ बिहार हैं उसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। प्लीज़ हैव अ ग्लैंस ऑन इट। ये मैंने राइटअप्स भी दिया है, अगर कुछ छूटा है तो यहाँ से आप एक बार देख लोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड बाय द वे थैंक्स फॉर watching the video lecture and please do like and subscribe my channel and join my telegram channel for more PDF. Okay, thanks and have a nice day ahead.